कब तक बनेगा दरभंगा में एम्स? क्या 2024 लोकसभा चुनाव दरभंगा एम्स पर है निर्भर? एम्स निर्माण में हो रही देरी के पीछे का क्या कुछ है कनेक्शन? आखिर क्यों बिहार सरकार व केंद्र सरकार एम्स निर्माण को लेकर दे रही है अलग अलग धरना? जनता को आखिर कौन उलझा रहा है, एनडीए या महागठबंधन? इन सभी मुद्दों पर आज हमसे एडिटर इन चीफ एम राजा जी से बात करने के लिए राजद नेता अफजल अली खान मौजूद हैं। यह है डीबीएन न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं शिवानी शर्मा के साथ डीबीएन न्यूज़। आपको बता दें कि बिहार सरकार व उनके घटक दलों के नेता एक एक कर बीजेपी पर हमलावर हैं। दरअसल ये मौका भी बिहार महागठबंधन को बीजेपी वालों ने ही दिया है। आपको बताते चलें कि इन दिनों दरभंगा की राजनीति में एम्स निर्माण राजनीति स्टैंड बन चुका है। अब चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर बिहार की महागठबंधन सरकार, शुक्रवार को राजद नेता अफजल अली खान ने दरभंगा एम्स पर हो रही देरी व भाजपा की नीति और नियति को लेकर खुलकर अपनी बात रखते हुए जनता को एम्स निर्माण में हो रही देरी के पीछे का कारण सहित कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं, जनता जान चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है। और झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, अनाप शनाप बोलना, धरातल पर एक भी काम नहीं करना। दरभंगा का ही हाल देख लीजिए कि माननीय सांसद जो हैं अभी बीजेपी के, उनके द्वारा एक ईंट कहीं पे नहीं गाड़ा गया है। अगर मिलता है तो आप हमको दिखा दीजिए। लेकिन ये लोग ड्रामेबाजी में बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। आप अभी तक जो एम्स का मामला फंसा हुआ है वो सिर्फ केंद्र सरकार के एनओसी की वजह से फंसा हुआ है। हम लोग खुद धरना दिए थे 1 तारीख को और ये लोग दिया है 2 तारीख को। है मामला क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को एनओसी की ज़रूरत है केंद्र सरकार से। तो जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एनओसी नहीं देती है तो ये कोई काम कैसे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और दूसरी बात है शोभन का जो मामला है, वहाँ ऑलरेडी 150 एकड़ से मतलब प्लस है ज़मीन वहाँ अवेलेबल, एक ही प्लॉट है। तो उसमें केंद्र सरकार का कहना है कि ये लो लैंड है। तो हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि पूरा उत्तर बिहार ही लो लैंड है। अपलैंड कब होता है? जब उसका मिट्टीकरण होता है, उसका बैकफिलिंग होता है, तब जाके वो अपलैंड होता है। सबसे बड़ी बात है कि शोभन इतना ही सटीक जगह है एम्स के लिए क्योंकि वो हाईवे को टच करा, जस्ट हाईवे के नीचे है। मतलब कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है और खुली हुई जगह है। और हॉस्पिटल वगैरह जो है ऐसे ही जगह पे हो जहाँ पे ट्रैफिक का मसला नहीं हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी बात है कि जो आपको 57 हाईवे है वो पूरे उत्तर बिहार को जोड़ता है। इवन नेपाल तक के लोगों को आने में कठिनाई नहीं होगी वहाँ तक। और इधर सीमांचल से लोग, और हमको लगता है 10 जिला, जैसे आप देख लीजिए कि मधुबनी हो गया, दरभंगा तो हो ही गया, मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मतलब सीतामढ़ी हो गया। ये जितना ज़िला है उधर ले लीजिए आप, जितना भी अररिया, किशनगंज, जितना भी है, खगड़िया हो गया, ये सारे मतलब 2 घंटे के अंदर वहाँ आदमी पेशेंट को लेके पहुंच सकता है एकदम आराम से। कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मामला को फंसाने के लिए अभी तक सरकार एनओसी को रोके हुई है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार जो है ऑलरेडी 309 करोड़ फंड आवंटन कर चुकी है बाउंड्री के लिए, मिट्टीकरण के लिए। लेकिन आप एनओसी दोगे तभी ना काम होगा। एनओसी नहीं, बगैर एनओसी के अगर हम काम करते हैं, सरकार काम करती है, तो फिर वही घोटाला वाली बात आ जाएगी, फंसाने वाली बात आ जाएगी। केंद्र सरकार एनओसी दे नहीं रही है, उसके बाद उनके लीडर धरना पे बैठ रहे हैं, मतलब ये करने के लिए, पब्लिक को बरगलाने के लिए। और उस दिन का जो धरना था, इत्तेफाक से हम शोभन वाले रास्ते से ही हमको आना था, हम दरभंगा में ही थे। मैं अपने आँखों से देखा कि धरना कितना फ्लॉप था। पब्लिक गई ही नहीं, क्योंकि पब्लिक अब बीजेपी वाले के चालाकी को ऑलरेडी समझ चुकी है, तो पब्लिक गई ही नहीं। धरना एकदम फ्लॉप रहा। और इसमें डीएमसीएच ये चाह रही थी पहले कि डीएमसीएच के कैंपस में, देखिए कोई भी एक संस्था को, एक बेटा को मार के दूसरे बेटा को पैदा करने की बात की जाए तो वही वाली बात है।
ऑलरेडी डीएमसीएच एक बड़ा संस्था और बहुत पुराना संस्था है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके कैंपस में उसकी ज़मीन में बनाना चाहते हैं, ये कहाँ से उचित है? कहीं से उचित नहीं है। तो बिहार सरकार जो डिसीज़न ली, बिहार सरकार बहुत अच्छा डिसीज़न लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत अच्छा डिसीज़न लिए। और डीएमसीएच को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा पुराना संस्था है। अब एक संस्था को ख़त्म करके दूसरे संस्था को ये करने की बात कर रहे हैं। आज भी 5 रुपया के स्लिप पे या 2 रुपया के स्लिप पे लोग इलाज करवा लेता है गरीब आदमी। उरूज और जवाल जो होता है वो जनता से होता है। जनता जिसको चाहे उरूज पे चढ़ा दे, जनता जिसको चाहे नीचे ज़मीन पे पहुंचा दे। तो जनता बीजेपी के रवैया को ऑलरेडी जान चुकी है और ना कोई काम हो रहा है, ना कोई काज हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई रोजगार की बात हो रही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान जात पात दिस दैट ये सब चीज़ करके आप कब तक सत्ता में बने रहिएगा। 2024 में दावे के साथ कहते हैं जनता इसको उखाड़ फेंकने की काम करेगी। जनता ऑलरेडी उखाड़ फेंकेगी। देखिए 18% मुस्लिम वोटर हैं, 14% यादव वोटर हैं और भी कम्युनिटी का जो सब सारा चीज़ मतलब सार्वजनिक हो चुका है। और लीडर हमारे नीतीश कुमार हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, महागठबंधन के और भी लीडर हैं, कई पार्टी है महागठबंधन में। महागठबंधन की तरफ से जो भी कैंडिडेट दिया जाएगा दरभंगा के लिए एज ए कार्यकर्ता हम लोग उनके लिए जी तोड़ मेहनत करके उनको जिताने का काम